हमने अपना कल खो दिया आज के लिए और आज खो दिया आने वाले कल के लिए। इसी आज और कल के चक्कर में हम कभी जी ही नहीं पाए अपने आज के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी साथी दीपिका और आज फिर आई हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक सम्राट की, जिसका बहुत ही सुंदर साम्राज्य था और एक भरा पूरा शासन था। उसके महल के पास में ही एक छोटे से पेड़ के पास एक संत निवास करते थे। तो इन्हें देखकर राजा को बड़ी शांति सी मिलती थी, क्योंकि ये संत अपनी ही मस्ती में रहते थे। जब ये नाचते तो अपनी मस्ती में, जब बांसुरी बजाते तो अपनी मस्ती में, और कभी कभी ये भगवान के भजन गाते समय नृत्य भी करते थे, तो भी अपनी मस्ती में। राजा जब भी इनके भजन सुनता या बांसुरी की आवाज़ सुनता तो उसके मन को शीतलता मिलती, सुकून मिलता, चैन मिलता। फिर तो क्या हुआ कि राजा की एक आदत सी बन गई कि वो इनके भजन सुनेगा और इनके पास बैठ जाएगा। थोड़े टाइम के बाद राजा ने संत को कहा कि संत महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे महल में चलें और वहीं पर निवास करें। बस उसके कहने की देर थी। संत जी एकदम से तैयार हो गए और बोले, चलो मैं तुम्हारे साथ राजमहल कर चलता हूँ। तो इस बात को सुनकर राजा को एकदम से झटका लगा, क्योंकि राजा ने तो सोचा था कि मैं संत को चलने के लिए कहूँगा तो संत महाराज कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, ये जंगल ही मेरा निवास स्थान है, यहीं पर मैं प्रभु का नाम लूँगा। लेकिन ये सब क्या हुआ, ये तो राजा के मन के विपरीत ही हो गया, क्योंकि संत ने एकदम से चलने के लिए हामी कर दी। अब राजा का मन डोलने लगा और उसके मन में विचार आए कि कहीं ये संत मुझे ठगना तो नहीं चाहता, कहीं ये इतने दिन से नोट कर रहा हो कि मैं इनकी भजन को सुनता हूँ, बांसुरी की आवाज़ को सुनता हूँ, इसी कारण यह कोई चाल चल रहा हो और मेरे साम्राज्य पर अपना शासन करना चाहता हो। लेकिन फिर वो करता भी क्या करता, क्योंकि वो तो एक सम्राट था, अपनी बातों से पलट नहीं सकता था। तो उसने कहा, संत महाराज आप मेरे साथ मेरे महल में चलिए। इतना कहते ही संत जी उसके घोड़े पर सवार हो गए और बोले कि चलो तुम मेरे साथ साथ पैदल चलो। अब राजा उनके साथ साथ पैदल चलने लगा, लेकिन मन में बुरे बुरे विचार भी आ रहे थे। चलिए, उसके बाद संत महाराज उसके महल में पहुंच गए। महाराज को एक बहुत बड़ा मखमल का बिस्तर वाला कमरा दिया गया, जिसमें संत जी को सारी सुविधाएं दी गई, नौकर चाकर दिए गए, अच्छे कपड़े दिए गए, अच्छा भोजन दिया गया। अब वो वहाँ पर बड़ी खुशी से रहने लगे। लेकिन राजा तो अपने मन ही मन में परेशान था कि ये मैंने क्या गलती कर दी, ये संत तो मुझसे भी अच्छा जीवन बिता रहे हैं, मुझे तो फिर भी राजपाट की चिंता है, नगर को चलाने की चिंता है, लेकिन ये तो सारे नौकरों से आनंद ले रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। जहाँ वो जंगल में बांसुरी बजाते थे, अब वो मखमल के बिस्तर में बांसुरी बजाने लगे, वहीं पर अपने भजन गाने लगे और बिल्कुल चिंता से रहित रहने लगे। तो फिर इस पर राजा बहुत परेशान हो गया और एक दिन संत जी से जाकर बोला, संत महाराज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मुझ में और आप में क्या फ़र्क है। तो संत महाराज ने उत्तर दिया, अरे सम्राट, इस बात का सवाल तो तू 6 महीने पहले पूछ लेता, क्योंकि जब तूने मुझे महल में चलने के लिए कहा था, ये सवाल तो तुम्हारी आंखों में तभी तैर रहा था और मैंने ये सवाल पढ़ लिया था, लेकिन तुमने मुझसे ये सवाल पूछा ही नहीं, इसलिए मैं जवाब भी नहीं दे पाया। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कल किसी जगह पर लेकर जाऊंगा और तुम्हें अपने सवाल का जवाब भी दूंगा। अब क्या था, राजा सारी रात परेशान रहा कि संत जी ऐसी क्या बात बताना चाहते हैं कि मुझ में और उनमें क्या फ़र्क है और मुझे वो कहाँ लेकर जाएंगे। अगले दिन सुबह जब उसने देखा तो संत जी उन्हीं पुराने फटे कपड़ों में थे, जिन कपड़ों में राजा उन्हें जंगल से लेकर आया था। संत जी ने अपने आप को सारी सुविधाओं से रहित कर लिया था और उसे कहा कि चलो मेरे साथ। बहुत दूर उसके साथ निकल पड़े राजा, लेकिन संत ने कहा, अभी थोड़ी दूर और चलना है। महाराज ने हाथ जोड़े और कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, कृपा करके मुझे बता दीजिए कि आप में और मुझ में क्या फ़र्क है। तब संत जी मुस्कुराए और बोले कि मुझ में और तुम में यही फ़र्क है कि मैं अपने आज में खुश हूँ। मैं जब जंगल में रहता था तब मैं उन्हीं सुविधाओं में खुश था। जब तुमने मुझे अपने साथ राजमहल में चलने के लिए कहा और मुझे नौकर चाकर दिए, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा खाना दिया, तब मैं उन सुविधाओं से भी खुश था। और आज तुमने फिर से मुझे जंगल में आने के लिए कह दिया, तो मैं फिर से अपने इन
फटे पुराने कपड़ों में खुश हूँ। मैं कभी भी आने वाले कल की चिंता नहीं करता और पीछे बीते हुए कल के बारे में भी चिंता नहीं करता। इसलिए मैं हमेशा आज में ही जीता हूँ और आज में ही खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो है जीवन है वो आज है, आने वाला कल नहीं या बीता हुआ कल नहीं। लेकिन असली चिंता तो तुम्हें है जो अपने राजपाट में ही उलझे हुए हो। मैं तो उसे कब का छोड़ आया, लेकिन तुम उसे अपने साथ ढोते हुए यहाँ तक आ गए और अब भी चिंता कर रहे हो कि मेरे राजपाट का क्या होगा, मुझे वहाँ पर वापस जाना है। तब राजा उनके सामने नतमस्तक हो गया और बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी बात को समझ ही नहीं पाया था। 6 महीने आपके साथ रहते हुए भी मैंने सत्संग का लाभ नहीं उठाया, तो आप मेरे साथ फिर से मेरे महल में चलिए। अब मैं आपके भजन और कीर्तन से ज़रूर कुछ शिक्षा ले लूँगा। तब संत जी मुस्कुराए और बोले, नहीं, मुझे अब उस चिंताग्रस्त क्षेत्र में नहीं जाना, तुम ही अपने राजपाट में जाओ और चिंताग्रस्त रहो। तो दोस्तों, इसी तरह हमारी लाइफ भी है कि हम अपने आज के बारे में ना सोचकर बीते हुए कल के बारे में या आने वाले कल के बारे में चिंतित रहते हैं, जबकि हम ये बात भूल जाते हैं कि जो है जीवन है, आज है। आने वाले कल के बारे में हम जितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन होगा तो वही जो प्रभु चाहता है। इसलिए अपने आने वाले कल की चिंता को छोड़कर अपने आज में जिए, अपनों के साथ रहिए, अपनेपन के साथ रहिए और खुद की वैल्यू कीजिए। चलिए, मिलूँगी आपसे फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरी प्रणाम।